एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आप सभी को पता है कि केएस का भी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है 2021 की। हम बात करें जेकेपीएससी की बात कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उस केएस के एग्ज़ाम के जो 15 क्वेश्चन हैं, हालांकि 100 क्वेश्चन हैं, बट हम उन 15 क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं जो कि आप सभी अटेम्प्ट कर सकते थे। यानी कि पूरे एग्जाम की बात करें, उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि बेसिक लेवल के आप कह सकते हो, जो एग्जाम में आए हुए थे। वो आपने चेक करना क्या आपको भी वो बेसिक लेवल के लगते हैं, तो हम वो डिस्कशन करने वाले आज की वीडियो में। आपको वीडियो को यहाँ पर लास्ट तक देखना होगा। और मैं बेसिक लेवल की बात करूँ तो ऐसा मान के चलता हूँ, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी बेसिक से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे। मैं उस हिसाब से बेसिक क्वेश्चंस की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और आगे चलते आपको हो सकता है कि इसमें से 25-30 क्वेश्चंस भी ऐसे लग जाएं जो बेसिक लेवल के थे। पूरा पेपर हालांकि हम इजी नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ सेक्शन जो था वो कुछ सेक्शन मतलब 25-30% का सेक्शन जो उसका बेसिक लेवल का था, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे आप ये क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन को। और जो पूरा का पूरा PDF है, ये जो 100 क्वेश्चन का PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, आपको जाना होगा हमारी एप्लीकेशन में जो कि AKS क्लासेस के नाम से है। आप डायरेक्टली प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा AKS क्लासेस ज्वाइन करने का। वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे स्टडी मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे फ्री मटेरियल भी कई सारा मिलेगा, और जहाँ पे आपको AKS क्लासेस का पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा, केएस वाला, जाकर डाउनलोड कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा, रिवर गंगा की बात करें यहाँ पे कहा गया है, ये मैं जनरली डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। गंगा रिवर की बात करेंगे, वहाँ पे वैरायटी होती है डॉल्फिन्स की। कौन सी डॉल्फिन्स जो है वो गंगा रिवर में पाई जाती हैं? ऑप्शंस दिए गए, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर था। अब इस लेवल को आप इजी मान सकते हो, डिफिकल्ट भी मान सकते हो, ये डिपेंड करता है आप किस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। अगर आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। और ये जैसे कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जो यूपी वाले एग्जाम बेस्ड होते हैं, उनके लिए बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन रहना था ये वाला, क्योंकि वहाँ पे जनरली जैसे हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर JKSSB एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्प्रिंग वगैरह को लेकर, वैसे वहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन रहता है ये वाला। आगे चलते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन जैसे ये वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन की बात करूंगा या मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूंगा। ये कुछ बच्चों के लिए इजी हो सकते हैं, कुछ डिफिकल्ट हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं एक बेसिक लेवल के एग्जाम की तैयारी मान के चलूँ, 10th 12th बेस पे जो एग्जाम होता है उसकी कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, उसके लिए कौन से बेसिक क्वेश्चन रहे थे। जैसे आगे चल लेते हैं। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन के बारे में कहा गया है, स्पीशीज़ के बारे में कहा गया है। फिर आगे साइंटिस्टों की कंट्रीब्यूशन, चार्ल्स डार्विन की कौन सी कंट्रीब्यूशन रही है, डार्विन की कौन सी रही है, चार्ल्स एल्टन की कौन सी रही है। ये इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मान सकते हो अगर आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे थे तो। फिर लॉस ऑफ जेनेटिक इसके बारे में पूछा हुआ है। ये देखो ग्रेजुअल चेंज, अर्थ की एक्सिस में जो ग्रेजुअल चेंज आता है, अर्थ की एक्सिस में जो ग्रेजुअल चेंज वाला डायरेक्शन में, उसे क्या कहा जाता है? प्रिसिशन कहा जाता है। देखो जो अगर चैप्टर पढ़ते हो ना सोलर सिस्टम वाला, क्योंकि सोलर सिस्टम वाला ऐसा चैप्टर आता है जहाँ पे बहुत सारा स्टैटिक वाला पोर्शन रहता है, बहुत मतलब वहाँ पे कई सारे एग्जाम के, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा, चाहे प्लैनेट्स को लेके बन जाएगा, सैटेलाइट्स को लेके बन जाएगा, मेटेओर्स को, मेट्राइड्स को लेके, कंस्टलेशन को लेके, या इन चीज़ों को लेके, या फिर ये हो गया जो गैलेक्सी वगैरह को लेके। तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और उस एग्जाम उस चैप्टर की तैयारी अच्छे से करी जाती है। तो वो बच्चों का ये वाला क्वेश्चन आता होगा जो सब्जेक्ट की तैयारी करते होंगे, फिर भी हम इसको ईजी से मॉडरेट मानेंगे, डिफिकल्ट नहीं मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते जैसे कुछ देखो ये वाली स्टडी की बात करें, स्टडी के बारे में कहा गया कौन सी स्टडी किसकी होती है। अब देखो आपको पता ना, जैसे यहाँ पे इनमें से अगर आपको किसी दो का भी पता होगा तो आप यहाँ पे करेक्ट आंसर सीक्वेंस पहचान लोगे। जैसे मान के चलो मुझे पता है जिनकोलॉजी के बारे में पता है, जीनिकोलॉजी के बारे में पता है, ये किसकी स्टडी होती है? स्टडी इकोलॉजी की है, बट जेनेटिक्स से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर 4 का करेक्ट आंसर कौन सा था? डी था। तो ऑप्शन नंबर 4 का करेक्ट आंसर डी कहाँ पे देखने को मिल रहा है? 4 का करेक्ट आंसर डी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। तो एक ऑप्शन मेरे यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर अगर मुझे किसी एक और का आंसर पता होता है इन तीनों में से, तो मेरे लिए और ही यूज होता। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे साइकोलॉजी की बात करें यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पर ए है। अगर इसका पता होता तो हमें पूरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे पता लग जाता। तो यहाँ पे क्या था, पूरी की पूरी स्पीशीज में प्लांट कम्युनिटीज की स्टडी यहाँ पर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये ऐसे था, बट इसमें स्टडीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे। आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है। वेस्टर्न घाट्स की बात करें, इंडिया से क्या कहा जाता है? अब बेसिक जब फिजिकल डिवीजन आप पढ़ते हो, पॉलिटिकल डिवीजन पढ़ते हो, इनके बारे में आप पढ़ते हो। तो वेस्टर्न घाट्स जो इंडिया से क्या कहा जाता है? एंडेमिक क्वीन, एंडेमिक क्राउन, एंडेमिक घाट या एंडेमिक होम कहा जाता है। तो अगर वेस्टर्न घाट्स की बात करें पर्टिकुलरली, तो एंडेमिक क्राउन भी कहा जाता है। एंडेमिक स्पीशीज वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। आपको कहा गया था
करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस बताने है वर्टिकल स्ट्रक्चर की, मतलब इस तरह से जाना है, लोअर एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड की जब जाना है तो बताना है कौन सी लेयर पहले एटमॉस्फेयर की पहले आती है। तो आपको पता है सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर आती है, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर के बाहर भी आता है, आपको पता है ना। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ऐसे कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ट्रोपोस, स्ट्रेटोस, मेसोस, थर्मोस्फेयर, आगे एक्सोस्फेयर भी होता। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सीक्वेंस बिल्कुल प्रॉपर चल रही है, तो ये आंसर करेक्ट हो गया था। देखो कितने बेसिक क्वेश्चन भी यहाँ पर आए हुए हैं, बट ऐसे नहीं कह सकते हम 4-5 क्वेश्चन बेसिक थे तो पूरा का पूरा पेपर ही बेसिक हो गया, हम वैसे भी नहीं कह सकते। पेपर का लेवल अच्छा खासा लेवल था पेपर का, क्योंकि जब आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आप सिर्फ 20-25 क्वेश्चन से एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो, आपको कम से कम 60 तक तो जाना पड़ेगा, कम से कम बता रहा हूँ, इतना तो रैंक करना पड़ेगा। 20-25 क्वेश्चन हाँ ईजी हो सकते हैं, बट उससे एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। जैसे देखो होरिजन ए में क्या आता है, होरिजन बी में क्या आएगा, ये उसी को पता से थोड़ा डेप्थ में पढ़ा होगा। फिर जैसे ये क्वेश्चन अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पूछा गया है, हालांकि ये ईजी है बट फिर भी इसने पढ़ा होगा वो इसका आंसर बता पाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। अभी देखो ये क्वेश्चन पेपर आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगा, IKS क्लासेस के नाम से जो है वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। इसकी आंसर की जो है वो JKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड हो चुकी है, तो आप सभी के सभी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो। और ये सेट जो ये वाला ये सेट D है, वहाँ पे सेट ABCD रहेगा, सेट D वाला ये है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेंगे। जैसे ये है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन सी कंडीशन में अप्लाई होती हैं, जैसे फिजिक्स वाला डेप्थ में पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन के बारे में बता पाएगा, है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बताएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 16 ये बेसिक क्वेश्चन है। देखो सोलर सिस्टम के चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ गए, एक अभी पहले हमने डिस्कस किया था अर्थ के एक्सिस वाला क्वेश्चन था। ये क्या व्हाइट ड्वार्फ किसे कहते हैं, आपको पता है हमारा स्टार है ये खत्म हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा, उस कंडीशन को व्हाइट ड्वार्फ कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, व्हाइट ड्वार्फ की बात करेंगे, यहाँ पे कौन सी कैटेगरी आ जाएगी, एक्सप्लोजन ऑफ स्टार है, ये क्या हो जाएगा, तो जब स्टार एक्सप्लोड करने जा रहा होता है उस टाइम कंडीशन को बोलते हैं ना, तो यहाँ पे भी वैसे ही बन जाएगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन बने थे यहाँ बोले। आगे चलते हैं, हाँ जैसे इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। देखो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आया हुआ है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज द सन राइज इन द वेस्ट, कौन सा ऐसा प्लैनेट जहाँ पे सन वेस्ट में राइज करता है, ऐसे हम बोलते हैं सन राइजेज इन द ईस्ट, बट एक प्लैनेट ऐसा जहाँ पे सन जो है वेस्ट साइड से राइज करता है वो वीनस है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ एक ही चैप्टर से पूछे गए, सोलर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे बन चुके हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर वो आपके लिए रह जाता है। अभी हम यहाँ पे जब JKP की क्लासेस स्टार्ट करेंगे सब इंस्पेक्टर के यूट्यूब में, तो हम इसी लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन का पेपर डिफिकल्ट भी आ जाएगा तो भी आपका वहाँ पे आराम से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इस तरह से हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे JKP SI के, जो कि इसी यूट्यूब चैनल पर नवंबर के मंथ से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। अपने तैयार रहना है, पूरा कंटेंट आपको यूट्यूब में मिल जाएगा इसका। जैसे कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर आगे चल लेते हैं। यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है, ये बिल्कुल आप इसको बेसिक लेवल मान लोगे कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमको तो पता है स्ट्रॉन्ग होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से, लेकिन कितने फैक्टर से होती है यहाँ पर आपसे वो पूछा हुआ है। तो DNA के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है आपसे वो पूछो, तो DNA का बेसिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, आप इसके बारे में बता दोगे। जर्मन सिल्वर किसका अलॉय है, देखो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिए होंगे, कॉपर, जिंक और निकल, तो ये ऑप्शन करेक्ट आपके पास हो जाएगा। तो इस तरह के जो कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, आपको बस आने चाहिए। आगे चलते कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। देखो ये भी बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। एलॉयज होते हैं, किसका कितना एसिडिक वो होता है, किसमें कौन सा एसिड होता है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। फिर आगे ब्रैग्स लॉ हो गया, इंडिया का शेयर कितना है, ग्लोबल डाइवर्सिटी वगैरह इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। ये थोड़ा स्टैटिक जी के क्वेश्चन भी आ गया। ये देखो जो प्लांट्स जो वाटर में ग्रो कहते हैं ना हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, बिल्कुल सही है, पानी में रहने वाले हाइड्रोफाइट्स। जो डेजर्ट कंडीशन में आते हैं क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स। तो ये भी बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चल लेते हैं। जो देखो ये जो क्वेश्चन है ना जम्मू कश्मीर के बिल्कुल बेसिक करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन, ये आप सभी को आने ही चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से क्वेश्चन एक आपके सामने बन चुका है। आगे चल लेते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो मैं भी इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं करंट अफेयर्स को इंक्लूड कर लेता तो आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपको बोलते हैं बेसिक लेवल क्या हुए हैं। आगे चलते कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ स्कीम्स के बारे में पूछा गया, जैसे देखो वर्ल्ड ब्रेन डे 2021 किसकी थीम क्या थी। अब जब करंट अफेयर्स पढ़ते हो वहाँ पे डेज वगैरह आते हैं, वो डेज कब होता है उसकी थीम क्या थी, वैसे क्वेश्चन तो पढ़ते ही पढ़ते हो। तो अगर हमने करंट अफेयर्स पढ़े होते आप ये क्वेश्चन आराम से बता देते इसकी थीम क्या थी, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद पोर्टल्स के बारे में पूछा हुआ है, ब्रिक्स के बारे में पूछा हुआ है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में पूछा हुआ है इंडिया के।
उसके बाद जल जीवन मिशन के अंडर क्या नहीं आता, तो स्कीम से भी कई सारे क्वेश्चन बन रहे थे। यहाँ पे आपने देखा होगा कमेटीज़ को लेकर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आगे चल लेते हैं। उसके बाद सेंचुरीज, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में पूछा, कौन सी सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ईजी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। आगे बुक्स रथर की बात करें, बेसिक लेवल की जो बुक्स होती है उसमें से क्वेश्चन पर नहीं आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन ये क्वेश्चन फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर होगा, ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। आपको पता अरब रीजन में होने जा रहा है, तो अरब में यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, कतार वाला हो जाएगा। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे होने जा रहा है, कतार में। जब आप स्पोर्ट्स की कैटेगरी पढ़ते हो तो यहाँ पे पढ़ते हो कि जैसे अभी ओलंपिक्स हुए तो नेक्स्ट कहाँ पर होंगे, क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी हो नेक्स्ट कहाँ होगा, फीफा कहाँ पर होगा। ये वहीं से बेसिक सा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। एक और क्वेश्चन ये भी करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, ग्लोबल 100 इंडेक्स की बात करें, इंडिया की रैंकिंग के वहाँ पर क्या रही थी इस बार। तो इस बार इंडिया की क्या रैंकिंग वहाँ पर रही थी, 94 रैंकिंग रही थी। कि बाद स्टेट वाइज भी पूछ लेता है वो। उसके बाद फिर बेसिक कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे हुए हैं, तो वो आपसे निक नेम्स वगैरह पूछे हुए हैं। थोड़े एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री भी यहाँ पर आ चुकी है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। आगे चलते कुछ और देख लेते हैं, जैसे ये 44 की बात कर लेते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हड़प्पन सील जो किसकी बनी थी, स्टीलाइट की बनी हुई थी। ये क्वेश्चन थोड़े बेसिक लेवल के आते हैं। ये कुछ फिर मुगल से क्वेश्चन आ गए। फिर गडकरी मुस्लिम लीग, ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल का। देखो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, लेकिन हुई कहाँ पे थी, अब वो पूछा हुआ है। लाहौर, कराची, अलीगढ़, ढाका में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। फिर चोला किंग्स के बारे में पूछा हुआ है। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट के बारे में पूछा हुआ है। वेटी का मतलब क्या है, ये किसने बुक लिखी थी। फिर विदास के बारे में पूछा हुआ है। पुडुचेरी के फ्रीडम फाइटर के बारे में पूछा हुआ है। इनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ये भी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। इनमें से पहले कौन आया था, फिर बाद में कौन आया था। इनमें से सबसे पहले पता है कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, तो सबसे पहले आईवी वाला, तो सबसे पहले आईवी आया था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। एक ही ऑप्शन में, आगे क्वेश्चन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन यहीं से खत्म हो गया। बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था। और ये जितने क्वेश्चन में डिस्कस करें कई सारे हम पढ़ भी चुके हैं। हालांकि हम केस की तैयारी नहीं कर रहे थे, बट जो आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चन बता रहा हूँ कई सारे हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं यहाँ पर। देखो बुक और अथर में से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे, बट कॉमन बुक्स नहीं है, वो बोले कुछ अलग से बुक्स पूछी गई हैं। बट हाँ, ये आपको समझ सकते हो कि जो बुक्स और अथर वाला टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट रहता है। फिर कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। आगे आप देखोगे यहाँ पे कुछ रबर प्रोडक्शन के बारे में पूछा हुआ है। बायोचार क्या होता है, कश्मीर के बारे में क्या सही है वो पूछा हुआ है। ये बैगा ट्राइब के बारे में सच क्या है वो आपसे पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन कुछ अच्छे लेवल के थे। उसके बाद फिर रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के एग्जांपल आपको बताने थी। कैनाल इरिगेशन के बारे में पूछा हुआ है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखो ये सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स के बारे में पूछा हुआ है। फिर से वर्ल्ड चैप्टर आपके सामने आ गया, वर्ल्ड हिस्ट्री वाला। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएन ने अपना स्पेस मिशन लॉन्च किया, तो उसका नाम क्या है, करंट अफेयर्स में से आ गया। डोलोमाइट डिपॉजिट्स के बारे में पूछा हुआ है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बेसिक सा क्वेश्चन है कि कितने सेंटीमीटर हाइट जो है माउंट एवरेस्ट की बड़ी थी जब दोबारा से मेजरमेंट करी गई है। आपको पता पहले हाइट थी 8 मीटर की। अब जब दोबारा से मेजर कर गया था तो कितने हो गई थी, 884.86 मीटर हो गई थी ना। तो मीटर यहाँ पे सेंटीमीटर में पूछा हुआ है, यानी कि 86 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई थी। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन तो आप सभी को आता होगा। आगे चलते कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक वीडियो एंड करने से पहले आपको बताना चाहूँगा मैं कि अगर हम अपने एप्लीकेशन AKS क्लासेस के नाम से बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो आपको पता है कि हमने वहाँ पे कोर्स लॉन्च करा है। वाइल्ड लाइफ गार्ड वाला, वेटरनरी असिस्टेंट हो गया, वेटरनरी फार्मासिस्ट हो गया, सॉक असिस्टेंट हो गया, या सोशल फॉरेस्ट्री हो गया। ये नवंबर के फर्स्ट वीक में भी क्लासेस जो है एप्लीकेशन में स्टार्ट होने जा रही हैं। तो अगर आप कोर्स को परचेज़ करना चाहते हो तो अभी डिस्काउंट वहाँ पे चल रहा है, और अभी फ़िलहाल जो रेट चल रहा है वो कम ही है, तो वो कल 11-12 बजे तक ही वैलिड रहेगा। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो अभी तक आपके पास चांस है, कल दिन के 12 बजे की बात कर रहे हैं, उससे पहले आपने वो कोर्स परचेज़ करने वाला JKSSB का, जहाँ पे अभी प्राइस भी कम है, उसमें डिस्काउंट भी चल रहा है। तो आप अगर वो कोर्स परचेज़ करना चाहते हो तो जाके परचेज़ कर सकते हो। नवंबर के फर्स्ट वीक से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, और बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में क्लासेस स्टार्ट होने को मज़ा आने वाला पढ़ने में। तो यूट्यूब पर आपका एक तरफ JKP SI चलता रहेगा, सब इंस्पेक्टर, और एप्लीकेशन पर आपका वाइल्ड लाइफ गार्ड या वेटरनरी फार्मासिस्ट वो चलता रहेगा। तो एप्लीकेशन ज्वाइन करना चाहते हो जाके ज्वाइन कर लेना। कोर्स परचेज़ करना चाहते हो तो कल तक का टाइम है, बाद में जो आपका वो अमाउंट वगैरह वो बढ़ जाएगा। तो अभी आपको डिस्काउंट चल रहा है, प्राइस भी कम है, परचेज़ करना चाहते हो 12 बजे तक परचेज़ कर लेना। आगे चल लेते हैं, नेक्स्ट अपडेट की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की देख लेते हैं यहाँ पे, और किस तरह के क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं। फॉरेस्ट ज्वेलर्स के बारे में पूछा गया है। उसके कुछ और हम देख लेते हैं बेसिक से क्वेश्चन। जैसे देखो राइट पावर आ गया, स्टेट के गवर्नर के बारे में पॉलिटिकल बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है गवर्नर के बारे में।
एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की उसमें होती है, 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, पहले तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही, चौथी वाली स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी पहले तीनों स्टेटमेंट सही थी। तो आगे ऑप्शन से रहेंगे। तो देखो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन पे पूछे हुए, कुछ सभी नहीं, कुछ क्वेश्चन बेसिक लेवल के पूछे हुए हैं। आगे कुछ और देख लेते हैं यहाँ पे, ये भी बड़ा बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेंडमेंट्स के बारे में पूछा गया है। 52 अमेंडमेंट किससे जुड़ी हुई थी, 73 किससे था, 73 आपको पता है पंचायत से जुड़ा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर 3 कहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी है। 52 वाला अमेंडमेंट एक्ट किसके लिए था, 52 वाला हो गया, 73 61 हो गया, 86 वाला आप सभी को पता होगा। 52 बड़ा बेसिक सा है, जहाँ पे 73 बड़ा बेसिक सा है, जहाँ पे पंचायती राज के बारे में कहा जाता है। वैसे ही 86 बड़ा बेसिक सा है, अमेंडमेंट की बात करें पे राइट टू एजुकेशन कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर ये वाला कहाँ पे आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी वाला आ जाएगा, वो करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं आपको। तो ये भी ईजी क्वेश्चन था। अमेंडमेंट तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे, पॉलिटी में पढ़ते हो। फिर पॉकेट वीटो के बारे में पूछा प्रेसिडेंट के लिए। फिर आगे इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, आप जाकर स्क्रीन में देख सकते हो, खुद भी पेपर आप जाकर चेक कर सकते हो। आगे चेक कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे। देखो ये इनके बारे में पूछा हुआ है, हैबेस कॉर्पस के बारे में, मंडेमस के बारे में। ये भी बड़ा रिट्स जो है बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं पढ़ते पॉलिटी में, वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। कौन सा इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो अनअपोज्ड जीत गए थे, वो तो संजीवा रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले बड़े आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन में, आप जाके वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। और आंसर्स की बात करेंगे JKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड करे गए, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। और वीडियो एंड करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, आप सभी को पता है यहाँ पर ओली बोर्ड के बारे में कि उनकी तरफ से फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे गए थे। एक बार फिर से आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब इंस्पेक्टर का फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा, आप जाके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। और ओली बोर्ड के एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।